हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 11.2 करने वाले हैं। तो देखो, इसमें टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं चारों आपको सॉल्व करवाऊंगा ये वाले वीडियो में। तो देखो, ये जो आपको प्रैक्टिस सेट है 11.2, यहाँ पर आपको ग्राफ बुक है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, इससे पहले हमने 7th स्टैंडर्ड में भी ग्राफ के सम सॉल्व किए हैं, लेकिन ये क्लास में क्या करने वाले हैं हम, पहले हम क्या करते थे, हमें जो अगर एक ही साथ दो वैल्यू दी है तो हम एक ऐसे बनाते थे, उसके बाजू में दूसरा बनाते थे। ठीक है। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, उसको हम जॉइंट बार ग्राफ बोलते थे, जो हम 7th स्टैंडर्ड में किए हैं। जॉइंट ऐसे दोनों वैल्यू एक साथ दिखाते थे। देखो, मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, मेरे पास बुक है, ये देखो, ये 7th स्टैंडर्ड में हमने किया था। देखो क्या था ये, जॉइंट बार ग्राफ इसको बोलते थे। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते थे। ठीक है, साथ में हम करते थे, हमें दो वैल्यू एक साथ दी रहती है, हम ऐसे जॉइंट करके बनाते थे। लेकिन इस वाले प्रैक्टिस सेट में 8th स्टैंडर्ड में आपको क्या करना है, ये वाला जो आपको ग्राफ बनाना है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। मतलब कि हमें दो वैल्यू दी रहेगी, हम ऐसे जॉइंट करके नहीं बनाएंगे, एक ही पे हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, एक ही पे हम प्लॉट करेंगे, हाफ हाफ करके। हाफ में हमारी वैल्यू रहेगी और हाफ में दूसरी वैल्यू रहेगी। ठीक है, हम आजू बाजू में नहीं करेंगे, जॉइंट करके नहीं करेंगे, हम डिवाइड करके एक ही जो हम बनाएंगे ग्राफ शो करने के लिए, उसमें डिवाइड करके दोनों को दिखाएंगे। क्लियर हो गया। तो इसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। समझ गए। चलो अब स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है, देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन क्या आपको, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या बोल रहे हैं, स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ। क्या बोल रहे हैं, ये ग्राफ का टाइप बताओ। अभी मैंने आपको बताया है कि हमने 7th स्टैंडर्ड में जॉइंट बार ग्राफ किया था। ये जो हम करने वाले हैं, एक ही ग्राफ में हम दोनों वैल्यू शो करेंगे, तो इसको हम सब डिवाइडेड बार ग्राफ बोलते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि द गिवन बार ग्राफ इज अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। कैसे लिखोगे, कुछ इस तरीके से आप अपना पहला आंसर लिख दोगे, द गिवन ग्राफ इज अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाले में, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया। हाउ मच इज द सेविंग्स ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अब देखो, हम देखते हैं ये ग्राफ में हमें क्या दिया गया है। देखो यहाँ पे आप देखोगे सेविंग इन अप्रैल दिया है, मतलब कि ये जो कलर रहेगा आपका, ये कलर में जो भी रहेगा, ये सेविंग इन आपका अप्रैल रहेगा, ब्लू कलर में। ठीक है। और देखो जो व्हाइट ऐसे जो आपका रहेगा ब्लॉक इस तरीके का, वो क्या रहेगा, सेविंग इन मार्च रहेगा। मतलब ये अप्रैल में सेविंग है, ये मार्च में सेविंग है। तो देखो अब यहाँ पे सविता की सेविंग क्या है, यहाँ पे हमें दिखाया गया है। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि जो एक ये बॉक्स है, एक यूनिट आप बोल सकते जो है, ये क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200। मतलब कि एक बॉक्स, ये दिख रहा है आपको ऐसे बॉक्स, एक बॉक्स में जो ग्राफ बन रहा है वो कितना है, 200 रुपये का है। ठीक है। मतलब सविता ने देखो कितनी सेविंग किया है अप्रैल में, 200 प्लस 200 400 प्लस 200 600। सविता ने अप्रैल में 600 की सेविंग किया है। ठीक है। और मार्च में कितनी सेविंग किया है सविता ने, आप देखोगे तो देखो एक बॉक्स है तो मतलब 200 हुआ, दूसरा बॉक्स है कितना हो गया, 400। इसी तरीके से सरोज, वर्षा, मेघा, वैशाली, इन्होंने कितनी सेविंग किया है यहाँ पर दिखाया गया है। अप्रैल में ये सेविंग किया है, ये कलर जो है ब्लू, देखो अप्रैल वाला है, और व्हाइट वाला क्या है, मार्च वाला है। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो ना, एक यूनिट हमने 200 लिया, यहाँ पे दिखाया गया है एक यूनिट 200, ये अगली यूनिट ये 400, इसके अगली यूनिट 600, ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिया है, देखो वाई एक्सिस पे आपको जो दिया है, ये प्लॉट किया है यहाँ पे जो सेविंग्स है, और ये एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, नाम दिया गया है आपको। ठीक है, क्लियर। चलो अब क्या बोले क्वेश्चन नंबर 2 में, हाउ मच इज द सेविंग्स ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वैशाली कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है। क्या बोले, वैशाली की सेविंग अप्रैल में कितनी हुई। तो देखो अप्रैल ये वाले कलर से आपको शो किया गया है। तो देखो वैशाली ने अप्रैल में कितनी सेविंग किया है, यहाँ से आप चेक करोगे तो 600 रुपये की सेविंग किया है वैशाली ने अप्रैल में। तो आप कैसे लिख सकते हो, द सेविंग्स ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज ₹600। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो। सेकंड, द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज ₹600। हमने एक ग्राफ से चेक किया है वैशाली की अप्रैल में। तो देखो अप्रैल ये वाले कलर से दिखा है, तो वैशाली की अप्रैल में ये वाले कलर में कितनी सेविंग है, तो देखो ये वाला कलर यहाँ तक है, यहाँ तक कितना है, 600 है। क्लियर हो गया। चलो अभी आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इज द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। आप क्या बोल रहे हैं कि ये जो सेविंग है सरोज, देखो सरोज कहाँ पर है, यहाँ पर है सरोज। बोले इनकी जो मार्च और अप्रैल दोनों की मिलाकर सेविंग कितनी हुई। तो देखो सरोज जी की, देखो पहले आप देखो इनकी अप्रैल में कितनी सेविंग हुई है, 400 रुपये की हुई है। ठीक है। और मार्च में कितनी हुई है, तो देखो अगर आप
मार्च में देखो इनकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये मार्च की सेविंग है। अगर दोनों की एक साथ देखना है तो देखना है हमको ग्राफ कहाँ तक जा रहा है। तो देखो ये सरोज जो इन्होंने सेविंग किया कहाँ तक जा रहा है, 800 तक जा रहा है। मतलब कि मार्च और अप्रैल दोनों का मिला के इन्होंने 800 की सेविंग किया है। क्लियर, 800 की किया है। तो आप आंसर कैसे लिख सकते हो, द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल इज ₹800। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपको सिर्फ अप्रैल का जानना है तो ये कलर देखोगे, सिर्फ मार्च का जानना है ये कलर देखोगे, लेकिन अप्रैल और मार्च दोनों का जानना है तो ये पूरा ग्राफ देखोगे कहाँ तक जा रहा है। समझे, क्लियर। तो चलो अब आंसर थर्ड कैसे लिखोगे, तो आंसर थर्ड कुछ इस तरीके से लिख देंगे, द टोटल सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल इज ₹800। क्लियर हो गया, ये हमारा थर्ड वाला है। समझे, चलो अब चलते हैं फोर्थ में, देखते हैं क्या दिया गया है। हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग्स ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेघा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो सविता है इनकी सेविंग कितनी ज़्यादा है मेघा के टोटल सेविंग से, मतलब कि इनकी टोटल सेविंग मेघा के टोटल सेविंग से कितना ज़्यादा है। तो अगर हमें ये जानना है तो जो सविता है जो इनकी सेविंग है माइनस करना है मेघा की सेविंग से, तो माइनस करके जो भी बचेगा उतनी ज़्यादा सेविंग सविता जी ने मेघा से किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, देखो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, हम फोर्थ वाला कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल सेविंग ऑफ सविता कितनी है। देखो टोटल सेविंग ऑफ सविता कितनी है, यहाँ पर अगर आप देखो ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, 1000 की इन्होंने सेविंग किया है, तो इनकी सेविंग है 1000 की। ठीक है, अब हमें पता किससे करना है कि सविता जी की किससे सेविंग ज़्यादा कितनी हुई है, तो वो कौन है, मेघा से हमें देखना है कि कितनी ज़्यादा सेविंग सविता जी ने की है। तो मेघा की सेविंग कितनी है, देखोगे अगर आप देखो ये क्या है, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वाई एक्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200, मतलब कि एक ब्लॉक कितना है 200 है। ठीक है, दूसरा ब्लॉक कितना होगा 400 होगा। अब देखो तीसरा ब्लॉक 600 होगा, लेकिन तीसरा ब्लॉक का आधा ही है, तो आधा कितना हो जाएगा, देखो एक ब्लॉक जब 200 हो रहा है उसका आधा कितना होगा 100 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा हुआ 200, ये हुआ 400 और ये हुआ 500। ठीक है, आधा बॉक्स है ना, तो आधा बॉक्स 100 है, पूरा बॉक्स कितना होता है आपका 200 होता है। इसका मतलब ये हुआ मेघा जो है इनकी टोटल सेविंग कितनी है 500 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा, यहाँ पर टोटल सेविंग्स ऑफ मेघा कितनी है इनकी, हमने अभी चेक किया है 500 है, तो यहाँ पे हम 500 लिख देंगे। ओके, अब हमें चेक क्या करना है कि सविता जी की मेघा जी से कितना ज़्यादा सेविंग हुई है। तो उसके लिए अभी अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम जो सेविंग ऑफ सविता माइनस सेविंग ऑफ मेघा करेंगे। तो क्या है बताओ, सविता जी की सेविंग थी 1000 रुपीज़ माइनस मेघा जी की सेविंग थी 500 रुपीज़। देखो 1000 माइनस 500 क्या होता है, 500 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सविता जी है उन्होंने मेघा से कितनी ज़्यादा सेविंग की है, 500 रुपये ज़्यादा सेविंग की। तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हो कि द टोटल सेविंग ऑफ सविता इज़ 500 मोर देन दैट ऑफ मेघा, ऐसा आप लिख सकते हो। चाहिए तो आप फाइनल आंसर लिख दो यहाँ पर कि द टोटल सेविंग्स ऑफ, या बाई आप लिख दो, बाई सविता इज ₹500 मोर देन दैट ऑफ मेघा, देन दैट ऑफ मेघा। ठीक है, क्लियर हो गया, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अभी चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें। 5th है जो हमारा, क्या यहाँ पर है, हुज सेविंग्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट। क्या बोल रहे हैं कि किसकी सेविंग अप्रैल मंथ में सबसे कम है। तो देखो अप्रैल मंथ हमें किससे कलर से दिखाया गया है, ये ब्लू कलर से। और अगर आप देखो ब्लू कलर किसका सबसे कम दिख रहा है, आप देखोगे मेघा जो है इनका ब्लू कलर सबसे कम दिख रहा है। तो देखो हम बोल सकते हैं कि जो मेघा है इनकी सेविंग अप्रैल में सबसे कम हुई है, सिर्फ 200 रुपये हुई है। ठीक है, तो हम कैसे फाइनल आंसर लिख देंगे अपना, ऐसे हम लिख देंगे कि द सेविंग्स ऑफ मेघा
इज द लीस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब कि जो मेघा है उन्होंने सबसे कम सेविंग किया है अप्रैल के मंथ में। क्लियर, समझ गया आप? चलो अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको क्या दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब ग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ बुक की जरूरत आपको पड़ेगी अभी। क्या बोले, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5th एंड स्टैंडर्ड 8th इन अ ZP स्कूल इज गिवन इन द टेबल, ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ, शो द डेटा। क्या बोल रहे हैं कि एक स्कूल है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 5वीं और 8वीं क्लास तक के हमें दिए गए हैं, ठीक है, कितने हैं, और अब हमें ये जो डेटा है ये बार ग्राफ में दिखाना है, ठीक है। कौन सा बार ग्राफ? सब डिवाइडेड बार ग्राफ, मतलब कि एक ही ग्राफ में दोनों वैल्यू दिखानी है, जॉइंट वाला नहीं, सब डिवाइडेड। 8th स्टैंडर्ड में अलग स्टाइल का ग्राफ है। अब देखो इसमें यहाँ पर एक और आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वाई एक्सिस जो आपका रहेगा, मतलब कि ये वाला जो एक्सिस आपका रहेगा, देखो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, तो बोल रहे वाई एक्सिस जो रहेगा 1 सेंटीमीटर, मतलब कि एक ब्लॉक, एक यूनिट आप बोल सकते हो, इक्वल टू 10 स्टूडेंट। आपको 10 स्टूडेंट कंसिडर करना है, ठीक है। चलो चलते हैं हम ग्राफ बुक की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ग्राफ बुक में डेटा जो भी था क्वेश्चन का वो डाल दिया है। तो अगर आप देखोगे आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड 5th 6th 7th 8th बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने दिया गया है। आपको एक और उसमें आपको रो ऐड करना है, वो क्या रहेगा, टोटल का। यहाँ पे हम टोटल करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि 5th में टोटल कितने बॉयज़ गर्ल्स है, 6th में कितने हैं, 7th में कितने हैं, 8th में कितने हैं। तो हमें क्या रहेगा, जो ग्राफ में प्लॉट करना है ईजी रहेगा। हम प्लॉट करेंगे, पहले टोटल प्लॉट कर देंगे, फिर उसमें हम डिवाइड कर देंगे कि गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, ठीक है। क्लियर? तो चलो पहले टोटल कर लेते हैं। तो देखो 34 + 17 आपका कितना होता है, देखो 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11 होगा, तो 11 को 1 यहाँ पर और 1 कैरी ओवर। 3 + 4 कितना होता है आपका, 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है, और 1 कैरी ओवर वाला लेके कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ये 1 और ये 5, ये 5, 51 मिल गया हमें। अब देखो 6 का भी करते हैं, 6 + 4 कितना, 10 होता है, तो 10 का 0 यहाँ पर, 1 कैरी ओवर। 2 + 1 3 + 1 लेके कितना हो जाएगा, 4। 7th में कितने हैं टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स, 1 + 4 कितना होता है, 5 होता है, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 35 है यहाँ पर। और 8th में कितने हैं, 5 + 0 5 ही रहेगा, 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर टोटल लिख दिया है। अब हम चलते हैं ग्राफ प्लॉट करने पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने आएंगे, तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखो क्या दिया गया था कि वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हम वो डेटा यहाँ पर लिख देते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे स्केल, देखो लिखेंगे स्केल, क्या था स्केल में बताओ, कि आपका वाई एक्सिस पर, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने स्टूडेंट थे बताओ, 10 स्टूडेंट थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको वैल्यू ऐसे लिख देना है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है कि हम बॉयज़ को कैसे दिखाएंगे, गर्ल्स को कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पर बताना पड़ेगा हमें कि हम बॉयज़ को दिखाएंगे ऐसे बॉक्स में जो बिना शेड किया हुआ रहेगा, ये रहेगा बॉयज़ का, ओके। और गर्ल्स के लिए हम कैसे दिखाएंगे, गर्ल्स के लिए देखो हम ऐसे शेड कर देंगे, ठीक है। ये रहेगा गर्ल्स के लिए। क्लियर हो गया? तो देखो हमें जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया था वो हमने यहाँ पे पुट किया और हमने लिख दिया कि वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, और ये जो ब्लैंक वाला रहेगा वो बॉयज़ को शो करेगा और गर्ल्स को शो करेगा ये शेडेड वाला, ठीक है। अब हम चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, तो देखो यहाँ पर हमारा ये हुआ वाई एक्सिस, ये जो बना है, ठीक है, पेंसिल और स्केल के हेल्प से आपको बना देना है। अब हम बनाएंगे एक्स एक्सिस जो हमारा ये साइड आएगा, ठीक है। तो कैसे हम बनाएंगे, ध्यान से देखो, ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, इसको और एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे, इसे एरो दे देंगे
ये हमारा है एक्स एक्सिस, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ऐसे चाहिए तो आप लिख दो वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस, या तो ये साइड लिख दो आप एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या बोला, वाई एक्सिस पर जो 1 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो एक ब्लॉक जो रहेगा, एक ब्लॉक कितना है, 10 स्टूडेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 10, एक बॉक्स हुआ 10, अगला बॉक्स 20, उसके बाद 30, 40, जितना बॉक्स बढ़ेगा 10 स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे। और हम कहाँ तक लिखने वाले हैं, देखो इसमें सबसे ज़्यादा, टोटल में सबसे ज़्यादा क्या नंबर है, क्या है, देखो 51 है। तो हमें 50 से ज़्यादा 60 तक हमें नंबर देना है स्टूडेंट का, तो हम कर देते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखो यहाँ पर 0 रहेगा, ये आपको डाल देना है, ये 0। उसके बाद देखो यहाँ पे जो आपका आएगा, पहला 10 स्टूडेंट रहेंगे इसमें। उसके बाद देखो यहाँ पर 20 स्टूडेंट रहेंगे, और यहाँ पर आपके रहेंगे 30 स्टूडेंट, यहाँ पर आपके रहेंगे 40 स्टूडेंट, यहाँ पे आपके रहेंगे 50 स्टूडेंट, यहाँ पे रहेंगे 60, यहाँ पे रहेंगे 70। यहाँ तक आप इसे दे सकते हो, चाहिए तो आप 80 90 भी दे सकते हो, लेकिन हमारा 60 तक ही रिक्वायरमेंट है। अब देखो आपको बताना पड़ेगा, आपने ये वाई एक्सिस पे क्या बताया है, ये हमारे हैं नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल्स। हम यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स जो भी है शो करने वाले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये डेटा हमने क्या दिया है, ये हमारा नंबर ऑफ बॉयज़ स्लैश गर्ल्स, ये वाई एक्सिस पर है। ठीक है, अब हम एक्स एक्सिस पर क्या यहाँ पर देने वाले हैं, बताओ। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे कौन से स्टैंडर्ड में कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं, तो यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड आएगा। जैसे कि हम दिखाएंगे 6 स्टैंडर्ड में कितने बॉयज़ गर्ल्स हैं, 7th में कितने हैं, 8th में कितने हैं, ऐसे हम दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, स्टूडेंट रहेंगे, स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम शो करने वाले हैं स्टैंडर्ड। क्लियर हो गया, चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा ग्राफ हमने प्लॉट करने के लिए सब रेडी कर लिया। अब डेटा यहाँ पर पुट करते हैं, क्या है, सबसे पहले देखो 5th स्टैंडर्ड में टोटल कितने स्टूडेंट है, 51 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ग्राफ पे, ये देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये वाला जो डेटा हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये 5th का दिखा रहे हैं। किसका दिखा रहे हैं, 5th का। अब टोटल कितने स्टूडेंट है, हमने देखा है 51 है, तो हमें यहाँ पर पहले टोटल प्लॉट कर देते हैं 51। तो देखो कैसे करने वाले हैं, यहाँ पर देखो ये क्या, पहला कितना बॉक्स 10 है, उसके बाद 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, उसके बाद 60 आ रहा है। हमें कितना दिखाना है, हमें 51 दिखाना है, 51। तो देखो 50 के बाद 60 आ रहा है, और एक बॉक्स कितना है आपका, 10 स्टूडेंट का है। तो अगर हमें 51 दिखाना है, तो अब ध्यान से देखो, मैंने 7th स्टैंडर्ड में भी आपको ये कराया है अच्छे से, लेकिन वापस बताता हूँ। ये देखो ये 50 आया आपका, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये 50 आया। अब देखो ये कितने स्टूडेंट है, इसमें 10 है। तो आप अगर देखोगे यहाँ से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है टोटल। ठीक है, तो मतलब कि एक लाइन एक स्टूडेंट की है। तो अगर 50 के बाद अगर आपको बोले 51 स्टूडेंट है, तो ये 50 यहाँ पर आ रहा है, उसके ऊपर चले जाओ, यहाँ पर 51 आ जाएगा। ये देखो, मतलब हमारे 51 स्टूडेंट यहाँ तक आएंगे। क्लियर, समझे आप। चलो अब करते हैं, अब समझ गए होगे, तो हम इसको भी प्लॉट करते हैं। 51 स्टूडेंट मतलब कि 50 के ऊपर एक लाइन हमें लेना है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड का जो हम दिखा रहे हैं, ये 51 तक कुछ इस तरीके से हम बना देंगे। ये साइड भी हम 51 स्टूडेंट तक कुछ इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अपना यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। हमने अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखाया है। ठीक है, अभी तक हमने बॉयज़ एंड गर्ल्स को दोनों को नहीं दिखाया। हम पहले क्या करने वाले, टोटल को दिखा देंगे। ठीक है, टोटल हमने दिखा दिया। अब चेक करते हैं बॉयज़ कितने हैं। तो अगर आप देखोगे बॉयज़ हैं 34। ठीक है, 34 बॉयज़ है, और गर्ल्स कितनी है, 17 है। तो चलो हम क्या करना है, बॉयज़ को हम बिना शेडेड में दिखाएंगे। तो 34, देखो 34 कहाँ तक आएगा, अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक बॉक्स है आपका, एक सेंटीमीटर कितना है, 10 स्टूडेंट। तो देखो 10 20 30, बॉयज़ 34 है। तो इसके ऊपर जाओ, देखो 31 32 33 34,
मतलब कि ये जो 4 लाइन ऊपर आप जाओगे आपको यहाँ पर 34 स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बॉयज़ देखो, बॉयज़ के लिए 34 तक के लिए आपको जहाँ पर 30 आएगा उसके ऊपर 4 लाइन ऊपर जाना है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा बॉयज़। तो देखो इतने बॉयज़ हैं। हम बॉयज़ को कैसे दिखा रहे हैं, बिना शेडेड का, तो ये नीचे वाला बॉयज़ हो गया। अब गर्ल्स के लिए हम शेडेड यूज़ कर रहे हैं। देखो ये आपके ऊपर है, आप चाहिए तो बॉयज़ के लिए शेडेड यूज़ करो, गर्ल्स के लिए मत यूज़ करो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, बाकी जो हमारा ब्लॉक है ये बचता है गर्ल्स के लिए, ये हो जाएगा शेडेड वाला। आप शेड कर दो इसे कुछ इस तरीके से। देखो कलर करना चाहो तो कलर भी कर सकते हो ऐसे पूरा शेड करके, या तो इस तरीके से लाइन भी बना के आप दिखा सकते हो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि बॉयज़ है 34, बाकी जो बचा है 15 में से वो 17 जो है वो गर्ल्स है। समझे आप, इतना ईजी है, इस तरीके से करना है। अब देखो आगे क्या है। अब 600 में कितने स्टूडेंट है, 40 है, ठीक है। तो हम क्या करना है, 600 के 40 टोटल स्टूडेंट दिखा देंगे, फिर चेक करेंगे बॉयज़ कितने गर्ल्स कितने, वो हम शेड करके और बिना शेड किया हुआ दिखा देंगे। तो सबसे पहले 600 में 40 स्टूडेंट है। चलो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 600 का डेटा पुट करने वाले हैं, तो लिख देंगे हम यहाँ पर अभी 6 का दिखा रहे हैं, ओके। अब कितने हैं 600 में, 40 है। तो देखो 10 यहाँ पर है, एक बॉक्स आपका 10, दूसरा 20, तीसरा 30, ये 40। देखो 40 यहाँ तक आ रहा है, तो मतलब कि 600 में जो स्टूडेंट है 40 का यहाँ तक हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। देखो 40 हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो एक लाइन इधर हो गई और दूसरी लाइन इधर हो गई, ठीक है। अभी हमें इनको ज्वाइन कर देना है, इस तरीके से कर दिया हमने। 600 का टोटल स्टूडेंट 40 दिखा दिया। अब इसमें से गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स अगर आप देखोगे बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ आपका 26 है, गर्ल्स 14 है। तो हम 26 खाली देख लेंगे कितने में आ रहा है, तो ऑटोमेटिक हमें 14 मिल जाएगा, क्योंकि हमने टोटल प्लॉट कर दिया ऑलरेडी। तो बॉयज़ 26 है। तो देखो यहाँ पर बॉयज़ को हम बिना शेडेड दिखाने वाले हैं, तो 26 कहाँ आएगा बताओ। देखो यहाँ पर 10 आ रहा है पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स 20 आ रहा है, देखो फिर उसके बाद 30 आ रहा है, तो 26 इसके बीच में आएगा। तो देखो 20 आ रहा है, फिर 20 के बाद पहली लाइन 21, फिर 22, 23, 24, 25, बीच वाली लाइन 25, उसके एक लाइन ऊपर जाएगा 26। मतलब कि हम यहाँ तक दिखाएंगे, हमें बॉयज़ नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो मिल जाएंगे। कितने हैं, 26 है जो। तो देखो हम स्केल रखेंगे और कुछ इस तरीके से लाइन बना देंगे। तो देखो जो बिना शेडेड वाला है नीचे वाला, ये हमारा बॉयज़ का है। ऊपर जो 26 में 40 में से बाकी जो बचा है ये 14 आएगा। देखो 40 माइनस 26 क्या होता है, 14 होता है, ठीक है। तो 14 गर्ल्स है हमारे ये 600 क्लास में। तो मतलब कि ये जो बचा हुआ जो ये हमारा पोर्शन है ये गर्ल्स का है, जिसको हम शेड करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। समझ गए आप, क्लियर है। चलो अब चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। 700 में कितने स्टूडेंट है, देखो टोटल 35 है जो हमने टोटल किया था। बॉयज़ कितने, 21 है, गर्ल्स 14 है। तो हम पहले टोटल प्लॉट कर देते हैं, फिर सिर्फ बॉयज़ का निकाल लेंगे, तो गर्ल्स का ऑटोमेटिक हमें मालूम पड़ जाएगा कि कितना पोर्शन गर्ल्स का आने वाला है। तो कितने टोटल स्टूडेंट है, 35 है। तो चलो करते हैं हम प्लॉट 700 के लिए। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे 7th लिखेंगे, टोटल 35 स्टूडेंट है 700 में। देखो 10 यहाँ पर, 20 यहाँ पर, 30 यहाँ पर। 30 के बाद आपका देखो 31, 32, 33, 34, 35, ये जो बीच वाला है यहाँ पर आपका 35 आ जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो कुछ इस तरीके से बना देंगे। यहाँ भी हम कुछ इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। तभी हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 700। अब हम क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले बॉयज़ कितने हैं, 21 है। तो चलो हम 21 प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर जितने बॉयज़ है। तो देखो आपका 10 पहला 1 सेंटीमीटर का बॉक्स जो है 10 है, दूसरा आपका 20 का। हमें कितने बॉयज़ चाहिए, 21 के। तो देखो 20 के बाद ये एक लाइन ऊपर आ जाओगे आपको 21 मिल जाएगा। तो मतलब ये हुआ यहाँ पर हमारा 21 स्टूडेंट मिलेंगे यहाँ तक। और ऊपर देखो 35 माइनस 21 कितना होता है आपका, 14 होता है। तो मतलब ऊपर का जो बॉक्स बचा है नीचे वाला ये 35 इतने बॉयज़ है, 21 इतने बॉयज़ है, बाकी जो बचा है वो गर्ल्स है 14, ठीक है। तो हम इसको भी इस तरीके से शेड कर देते हैं। क्लियर हो गया, सिंपल था एकदम। अब आगे चलते हैं। 800 में अगर आप देखोगे बॉयज़ कितने 25 है, गर्ल्स 20 है। टोटल कितने हुए बताओ, टोटल 45 हुए। तो हमें क्या करना है, पहले 45 प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पर। तो देखो यहाँ पर 800 में हम 45 प्लॉट करने वाले स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम 800 का डेटा पुट कर रहे हैं।
अब 8 स्टैंडर्ड में कितने हैं टोटल, 45 है। तो देखो यहाँ पर 10, ये 10 है, ये 20 है, 30, 40, हमें कितना करना है 45, 40 के बाद 50 आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर 50 आ रहा है, तो हमें कितना करना है 45 का करना है। देखो 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45, एक एक लाइन हम ऊपर गए, तो ये देखो ये बीच वाला यहाँ पर 45 मिल जाएगा। देखो यहाँ देखो ये 40 और 50 के बीच में जो आ रही है लाइन, ये 45 की हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी लाइन बना देंगे कुछ इस तरीके से, ओके, और ये साइड भी बना देंगे। उसके बाद हम इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, हमने तो दिखा दिया कि 45 स्टूडेंट है 8 स्टैंडर्ड में, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स कितने वो भी शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 25। तो हम जब 45 में से 25 दिखा देंगे तो ऑटोमेटिक जो बचेगा वो 20 हो जाएगा, जो गर्ल्स का है नंबर, ठीक है। तो हम पहले बॉयज़ का दिखा देते हैं कितना है, 25 है। तो यहाँ पर देखो 10 यहाँ पर आएगा। देखो ये 8 स्टैंडर्ड में बॉयज़ का हम देख रहे हैं, तो 25 बॉयज़ है। तो देखो 10 यहाँ है, 20 यहाँ है, 30 यहाँ आ रहा है, हमें कितना 25 दिखाना है। तो देखो ये 20 है, उसके ऊपर एक लाइन जाओ 21, फिर 22, 23, 24, 25, जो बीच वाली लाइन है जहाँ तक आपको 25 मिल जाएगा, ओके। कुछ इस तरीके से बना देंगे हम, ये हो गया 25 बॉयज़ का, ठीक है। अब बाकी जो अभी 45 माइनस 25 जो रहेगा, बाकी बचता कितना 20, तो वो रहेगा गर्ल्स का। तो अभी गर्ल्स वाला जो पोर्शन है उसको हम शेड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ओके। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर पहले क्वेश्चन का ग्राफ प्लॉट करके कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है। तो टेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहे हैं, in the following table number of trees planted in the year 2016 and 2017 in the 4 towns is given. Show the data with the help of subdivided bar graph. क्या बोल रहे हैं कि ईयर 2016 और 17 में ये जो 4 टाउन है इनमें कितने ट्रीज लगाए गए हैं वो हमें दिखा यहाँ पर दिया है। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि एक सब डिवाइडेड बार ग्राफ जैसा अभी हमने किया है वैसे सेम बार ग्राफ की हेल्प से हमें दिखाना है कि ये टाउन में ये ईयर में कितने पेड़ लगे हैं। तो देखो करजत है, वडगांव है और शिवापुर है, कंदाला है। तो ये देखो अलग अलग जो गांव है इसमें कितने पेड़ लगे हैं कौन से ईयर में वो हमें बताना है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया था वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, ये इसमें नहीं दिया, इसमें हमें खुद से लेना है। क्लियर हो गया, समझ गया। चलो हम चलते हैं नोटबुक की तरफ, ग्राफ बुक की तरफ, वहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखो जो भी क्वेश्चन में डेटा था हमने यहाँ पर लिखा है। हमें क्या दिया गया, टाउन दिया गया, यहाँ पर हमारा टाउन है, यहाँ पर ईयर है और यहाँ पे कौन से ईयर में कितने ट्रीज प्लांट हुए यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी देखो हमें क्या करना है, हम अपना जो ग्राफ पर प्लॉट करेंगे डेटा, तो हम क्या करेंगे 150 और 200, समझ लो करजत में 2016 में 150, 2017 में 200 पेड़ लगे हैं। तो हम अलग अलग डेटा दिखाएंगे तो कैसे होगा, हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम ग्राफ पर टोटल प्लॉट कर देंगे, फिर उसमें से हम 150 को अलग करेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारा बाकी बचेगा वो क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, 200 रहेगा। इसके लिए हम इजी करने के लिए हम टोटल पहले प्लॉट करेंगे, समझे। तो हम इसको टोटल कर लेते हैं। तो देखो 0 + 0 आपका 0 रहेगा, 5 + 0 आपका 5 रहेगा, 1 + 2 आपका 3 रहेगा। तो यहाँ पर देखो टोटल जो करजत में लगे हैं पेड़ दोनों साल में मिला के 350 थे। वडगांव में कितने हैं, देखो 0 + 0 0, 5 + 0 5, 2 + 3 5, कितने लगे हैं 550 लगे वडगांव में। क्लियर हो गया। अब देखो शिवापुर में कितने लगे हैं, देखो 200 + 250 कितना होता है, 200 + 250 आपका हो जाएगा 450। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 450, 100 + 150 कितना होगा, 250 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल करके लिख दिया है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब ग्राफ प्लॉटिंग पर चलते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो देखो पेंसिल और स्केल के हेल्प से हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा है वाई एक्सिस, पहले हमने प्लॉट कर दिया, ये हमारा वाई एक्सिस है। देखो अब ये जो हमारा रहेगा इधर, ये एक्स एक्सिस हमारा रहेगा, तो इसको भी प्लॉट कर देते हैं हम। प्लॉट नहीं, हम अभी बना रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस, प्लॉटिंग बाद में हम करने वाले हैं।
ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं कि ये वाला जो हमारा है ये वाई एक्सिस, ये 0 हमारा यहाँ पर है, और ये जो है हमारा ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर एरो बना दिया, यहाँ पर बना दिया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये वाई एक्सिस पे एक बॉक्स जो है ये 1 सेंटीमीटर है, कितना है वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया, हमें खुद डिसाइड करना है। तो हम एक काम करते हैं, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को हम कितना ले लेंगे, देखो 100 ट्रीज ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम यहां पर लिख देंगे कि ऑन स्केल, पहले हम लिख देते हैं कि स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने, 100 ट्रीज, ठीक है। 100 ट्रीज हमने लिख दिया। अब देखो हमें बताना है बॉक्स कि एक्स कौन से बॉक्स को हम 2016 का दिखा रहे हैं, कौन से बॉक्स को 2017 का। तो देखो हम जो शेडेड वाला है 2016 के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बना देंगे कि जो हमारा ये शेडेड बॉक्स रहेगा इस तरीके से, जो हमारा शेडेड रहेगा ये क्या रहेगा, 2016 के लिए रहेगा। और जो बिना शेड वाला रहेगा, जो बिना शेड वाला रहेगा ये कब के लिए रहेगा, ये आपका रहेगा 2017 के लिए। क्लियर हो गया। तो हमने ये भी बता दिया कि वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 ट्रीज है, और 2016 को हम शेडेड से दिखा रहे हैं, 2017 को विथआउट शेडिंग दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 ट्रीज ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 100 ट्रीज, और ये दूसरा सेंटीमीटर आएगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। उसके बाद आगे आएगा 300 हो जाएगा, उसके आगे आएगा तो 400 हो जाएगा, उसके आगे आएगा तो 500 हो जाएगा, उसके आगे आएगा तो 600 हो जाएगा, उसके आगे 700, 800। तो देखो 800 तक हमने किया है। तो देखो सबसे ज़्यादा टोटल जो है, सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर है टोटल में, तो यहाँ पर 550 सबसे ज़्यादा है। तो हमने 800 तक यहाँ पर प्लॉट कर दिया है अपने वाई एक्सिस पर, तो उतना बहुत हो गया है, उससे आगे नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारा टोटल भी 550 है। तो ये हमारे वाई एक्सिस पर हमने 800 तक बना दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें बताना पड़ेगा वाई एक्सिस पर हम क्या दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर क्या दिखा रहे हैं। तो वाई एक्सिस पर हम क्या दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा जो वाई एक्सिस पर है ये है नंबर ऑफ ट्रीज है, ठीक है। और ये आपके एक्स एक्सिस पर क्या है, ये हम यहाँ पर दिखा रहे हैं टाउन दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम टाउन दिखा रहे हैं। सबसे पहला टाउन कौन सा है बताओ, करजत है। तो यहाँ पर करजत लिख देते हैं, हम करजत को शो करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा आएगा करजत। अब देखो करजत में आपको टोटल कितना पेड़ लगा है, दोनों साल में मिला के 350। तो सबसे पहले हम टोटल पेड़ यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं 350। तो देखो 1 सेंटीमीटर कितना है, 100 है, 2 सेंटीमीटर 200 है, 3 सेंटीमीटर 300 है। अब देखो जो उसके ऊपर आप आओगे डायरेक्ट 400 आ रहा है, हमें कितना करना है, 350 प्लॉट करना है, 350। देखो 300 के बाद आप अगर उसके आगे जाओगे तो 310, 320, 330, 340, 350, ऐसे जितनी जितनी एक एक लाइन आप ऊपर जाओगे उतना 10 बढ़ते जाएगा। तो देखो तभी ये टोटल 10 लाइन है इसमें। तो अगर 10 लोगे एक लाइन को तो 100 आपको मिलेगा। जैसे कि हमने लिया है कि एक बॉक्स 100 है, 100 ट्रीज का है, तो मतलब कि एक लाइन 10 ट्रीज की है। तो अगर आपको 350 करना है तो इससे आप ऊपर गए तो 10, एक लाइन ऊपर 20, 30, 40, 50, मतलब यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना सकते हैं कि हमारा यहाँ तक, देखो ये जो यहाँ तक आ रहा है ये 350 ट्रीज का है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लाइन बना देंगे, और ये साइड भी इस तरीके से बना देंगे। क्लियर। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके। अभी हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि 2016 में कितने ट्रीज लगे हैं करजत में, और 2017 में कितने लगे। तो देखो 2016 को हम शेडेड से दिखा रहे हैं, 2016 में कितने ट्रीज लगे हैं, 150। तो हम 150, 350 में से 150 दिखाना है। तो देखो 100 कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, 150 कहाँ तक आएगा, एक ऊपर जाओ 110,
120, 130, 140, 150, ये बीच वाली लाइन जो है ये 150 की है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से अगर एक लाइन बना दे, ये हो गया 150 का। यहाँ तक हमें करना क्या है, हम 2016 को शेडिंग में शो कर रहे हैं, तो इसको शेड कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 350 में से जब 150 गया तो बाकी क्या होता है, बचा 200 बचा, तो ये रहा 200 ऊपर वाला, जिसको हम शेड नहीं करेंगे वो हमारा 2017 का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शो करना है, ये हो गया। अब अगले वाले पर चलते हैं। अगला क्या, वडगांव। तो वडगांव में कितने ट्रीज लगे हैं टोटल, 550। तो इसको प्लॉट करके फिर 16 और 17 साल का देखेंगे कितना है, ठीक है। तो 550 टोटल प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पर देखो वडगांव पहले लिख देते हैं कि अब हम अगला डेटा वडगांव का दिखा रहे हैं। ओके, कितने 550 ट्रीज लगे हैं। तो देखो 100, 200, देखो यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 500 के ऊपर 600 आ रहा है, तो 500 के ऊपर हमें 550 करना है। तो 500 के ऊपर एक और लाइन जाओ, 510, 520, 30, 40, 50, 50 देखो ये 20 तक आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 550, ये हो गया। अब इधर भी हम कर देते हैं 20 तक 550, ओके, बना दिया हमने टोटल। देखो हमने 2 बॉक्स छोड़ के बना दिया, तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा बन गया है तो आप ये नेम को खाली शिफ्ट कर दो, ओके, वडगांव। तो देखो हमने 550 दिखा दिया है। अभी हमें क्या करना है, ईयर 2016 का देखना है कितना है। तो ईयर 2016 में वडगांव में कितने लगे, 250 ट्रीज लगे हैं। तो चलो 250 देखते कहाँ आएगा। देखो ये यहाँ पर आपका आएगा 100, यहाँ पे आएगा 200, 200 के ऊपर आपका 300 आ रहा है, तो इसके बीच में 250 आएगा। तो 200 के बाद 210, 20, 30, 40, 50, बीच वाली लाइन है आपकी 250 की। तो हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। अब हम 2016 को क्या कर रहे हैं, शेडेड से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर शेड कर देते हैं इस तरीके से, ओके। तो ये हमारा हो गया ईयर 2016 का पेड़ जो लगा है। वो कितने पेड़ लगे हैं, 250। बाकी जो 550 में बाकी जो बचा है वो कितना हो जाएगा, 300, जिसको हमें अनशेड रखना है, क्योंकि ये 2017 का, हम उसको शेड नहीं करने वाले हैं। क्लियर, समझ गया। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो शिवापुर में कितने पेड़ लगे हैं, दोनों साल में मिला के 450। तो पहले टोटल पेड़ दिखा देते हैं शिवापुर के। तो देखो इसमें हमने 2 बॉक्स छोड़ा है, तो यहाँ भी 2 बॉक्स छोड़ देते हैं, यहाँ पर बनाएंगे। तो देखो शिवापुर में कितने पेड़ लगे हैं, 450। तो चलो दिखाते हैं। देखो 100, 200, 300, 400, 500 आ रहा है, हमें 450 दिखाना है, तो इनके बीच में कहीं आएगा। तो देखो अगर आपको 500 दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे, सॉरी 450 अगर दिखाना है तो देखो 400 के बाद 410, 420, 30, 40, 50, 50 यहाँ पर आ रहा है, ये वाले पर। तो हम क्या करेंगे, अपनी स्केल की हेल्प से यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन बना देंगे, और फिर ये साइड हम दूसरी लाइन बना देंगे। अभी इनको हम ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखो 450 हमने शो कर दिया है, क्लियर। शिवापुर में इतने टोटल पेड़ लगे 2 साल में। अब ईयर 2016 में कितने पेड़ लगे वो हमें दिखाना है। तो देखो ईयर 2016 में कितने लगे, 200 पेड़ लगे। तो सिंपली ये दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखो ईयर 2016 में हमें क्या करना है, शेड करके दिखाना है। तो 200 पेड़ है, तो देखो 100 यहाँ पर आ रहा है, 200 यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब कि यहाँ तक हम अगर एक लाइन बना दे और इसको शेड कर दे तो ये 200 आ रहा है। तो ये हमारा हो गया ईयर 2016 में जो 200 पेड़ लगे थे शिवापुर में, वो हो गया है। अब देखो जो रिमेनिंग है 450 में से 200 माइनस करोगे 250 बचेगा, वो रिमेनिंग पोर्शन है जो ईयर 2017 का पेड़ है, तो उसको हम अनशेड रखेंगे। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब आगे आप चलोगे तो शिवापुर के बाद आपको क्या दिखता है, खंडाला। खंडाला में कितने पेड़ लगे, टोटल 250 लगे। तो टोटल पेड़ हम दिखा देते हैं, 2 बॉक्स छोड़ के हम यहाँ पर लिखते हैं खंडाला, ठीक है। अब इसमें कितने पेड़ लगे थे, 250 टोटल पेड़ लगे हैं, तो दिखा देते हैं। देखो 100 यहाँ पर है, 200 यहाँ पर है, 300 आ रहा है। तो देखो 100, 200, 300 यहाँ पर है, तो इनके बीच में ही आएगा आपका 250। तो देखो 200 के बाद 210, 20, 30, 40, 50, तो 250 यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं सिंपली, और ये साइड भी बना देते हैं,
इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा हो गया टोटल पेड़ जो लगे थे खंडाला में ईयर 2016 एंड 17 पे। अभी हमें 16 का अलग 17 का अलग दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे देखते हैं। 16 में कितने पेड़ लगे हैं, 100 पेड़ लगे हैं, तो चलो ईयर 2016 का दिखाते हैं। 100 पेड़ मतलब कि देखो एक बॉक्स आपका 100 का है, तो मतलब हम यहाँ तक अगर एक लाइन बना दे इस तरीके से, तो ये हमारा हो गया 100 पेड़ का, ठीक है। ये लगे ईयर 2016 में। अब खंडाला में ईयर 2017 में बाकी का जो है वो है, देखो आप 250 में से 100 माइनस करो, कितना बचेगा 150। तो ये है ईयर 2017 में जो खंडाला में पेड़ लगा हुआ है। क्लियर, समझ गए आप। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन भी एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वो भी बहुत ईजी है। उसमें कैसा है, हम क्या कर रहे थे अभी तक, दो डेटा शो कर रहे थे ना एक ग्राफ में, हमें उसमें 3 डेटा शो करना है, एक और 1 2 तीसरा भी शो करना है। तो देखो एक को हम शेड कर रहे थे, एक को बिना शेड कर रख रहे थे, एक को हम क्या करेंगे डॉटेड ला देंगे, डॉट 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 वैसा बना देंगे, या जैसा आपको चाहिए वैसा आप शो कर सकते हो। जरूरी नहीं डॉट शो करना है, आप चाहिए तो ऐसे जिगजैग लाइन बना दो या कुछ भी आप बनाओ, लेकिन तीनों का डेटा दिखाने का तरीका अलग रहना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको रीड करके दिखाता हूं। यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं। In the following table, data of the transport means used by student in the 8th standard for commutation between home and school is given. Draw a subdivided bar graph to show the data. क्या बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा जो भी घर आने जाने के लिए जो भी साधन यूज कर रहे हैं वो घर आने जाने के लिए, वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर टाउन है आपका, यहाँ पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब कि पैटर्न में ये यूज़ किया, योला में ये यूज़ किया और शाहपुर में ये यूज़ किया है। ठीक है, तो देखो 7th स्टैंडर्ड के साइकिल से कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, बस से कितने जा रहे हैं, पैदल कितने जा रहे हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाया है। हमें क्या करना है, ये डेटा हमें शो करना अपने ग्राफ पर। ठीक है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर एक और आपको डेटा दिया गया, जो वाई एक्सिस पे आप प्लॉट करोगे उसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 स्टूडेंट रहेंगे। ठीक है, ये आपको बताया गया पहले से, तो ये आपको यही लेना, वाई एक्सिस पे एक बॉक्स को आपको 500 स्टूडेंट लेना है। क्लियर, चलो चलते हैं ग्राफ बुक की तरफ, वहां पर सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो जो भी हमें क्वेश्चन में डेटा दिया गया था हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो क्या है, देखो यहाँ पर टाउन है, देखो ये आपका टाउन रहेगा कि पैटर्न, योला, शाहपुर, और यहाँ पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि अलग अलग टाउन में जो 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है वो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं स्कूल आने और घर जाने के लिए। ठीक है, तो देखो पैटर्न में साइकिल से इतने स्टूडेंट आते हैं, बस एंड ऑटो से इतने आते हैं 750, ऑन फुट मतलब चलकर 1000 आते हैं। योला में भी दिया है साइकिल से 1500 आते हैं, बस और ऑटो से 500 आते हैं, चलकर 1000 आते हैं। शाहपुर में भी आपको दिया है साइकिल से 1250 आते हैं, बस एंड ऑटो से 500 आते हैं, ऑन फुट मतलब चलकर 500 आते हैं। हम क्या करेंगे, टोटल लिख लेंगे ताकि हमें डेटा ग्राफ बुक में शो करने में, ग्राफ पर प्लॉट करने में ईजी हो। तो देखो हम टोटल जब करेंगे तो इनका पहले टोटल करते हैं। तो देखो 0 + 0 मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो ज़रा भी। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर साइड में करते हैं, आप करके रफ कर देना। ठीक है, अगर आप एग्जाम में करोगे 3 2 5 0, फिर क्या है 750 और क्या है आपका 1000 है। 0 + 0 + 0 0, 5 + 5 10 होगा, +0 10 ही रहेगा, तो 10 का 0 यहाँ पे 1 कैरी हुआ। 2 + 7 आपका हो जाएगा 9, +1 लेके हो जाएगा 10, 10 का 0 यहाँ पे 1 कैरी हुआ। 3 + 1 4, +1 कैरी हुआ लेके 5। मतलब कि जो पैटर्न, ये जो टाउन है यहाँ पर टोटल जो है स्टूडेंट जो जा रहे हैं पैदल या साइकिल से या बस और ऑटो से, वो कितने हैं टोटल आपको मिल रहे हैं 5000। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर टोटल है 5000। अब देखो योला में कितने रहेंगे, आप ये ओरली कर सकते हो। 1500 + 500 कितना होगा 2000, 2000 + 1000 होगा 3000, तो यहाँ पे टोटल है 3000। अब देखो शाहपुर में कितने, ये भी आप ओरली कर सकते हो। 500 + 500 कितना हो जाएगा आपका 1000, 1000 + 1250 कितना हो जाएगा 3250, सॉरी 2250। देखो ये 1000 + 1200 कितना हो जाएगा 1250, आपका हो जाएगा 2250 मिल गया हमें। अब हम इसको प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम स्केल और पेंसिल लेते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे पहले अपना वाई एक्सिस। तो यहाँ पर देखो हम इस तरीके से अपना वाई एक्सिस बना लेंगे। इसको
ध्यान से इसको प्लॉट करना, ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब हम बनाएंगे एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं अपना एक्स एक्सिस। ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारा है वाई एक्सिस और ये जो हमारा है ये है एक्स एक्सिस और यहाँ पर 0। क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें क्वेश्चन में एक डेटा दिया गया था कि वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 स्टूडेंट है। अब क्वेश्चन में अगर देखोगे, यहाँ पर देखो क्या दिया है, वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर जो है आपका, वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर 500 स्टूडेंट है। तो हम लिख देंगे स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 स्टूडेंट। ये हमें लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखो लिख देंगे स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 स्टूडेंट, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, शो करने वाले हैं कि हम जो साइकिल से जा रहे हैं उसे हम कैसे शो करेंगे हमारे ग्राफ पर, जो बस और ऑटो से आ रहे हैं उसे हम कैसे शो करेंगे, और जो चल कर आ रहे हैं उसे हम कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम क्या करने वाले हैं, जो साइकिल से आने वाले हैं उनको हम क्या करेंगे, शेडेड दिखा देंगे। तो चलो हम यहाँ पर बताएंगे कि ये देखो, ये जो हमारा एक बॉक्स रहेगा जो बिना शेड वाला रहेगा वो हम यूज़ करने वाले हैं साइकिल के स्टूडेंट के लिए। और इसके बाद हमारा जो दूसरा बॉक्स रहेगा हम क्या करें, बिना शेड वाला साइकिल के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा ये शेडेड वाला रहेगा ये किसको शो करेंगे हम, बस और ऑटो के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे बस एंड ऑटो के लिए हमारा शेडेड वाला है। अब बचता क्या, चल के जो आने वाले हैं ऑन फुट, तो इनके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं वो भी दिखा देते हैं हम, कि जो ऑन फुट आने वाले हैं मतलब जो चल कर आने वाले हैं उनके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जो चल कर आने वाले हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे डॉटेड, ठीक है, इस तरीके का ऐसे डॉट बना देंगे उसमें, ऐसे आप बना देंगे तो वो रहेगा ऑन फुट, जो चल के आने वाले स्टूडेंट उनके लिए हो जाएगा। समझ गए आप इतना। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे वाई एक्सिस पर 500 स्टूडेंट है तो हम लिख देंगे 500, 1 सेंटीमीटर 500 है, फिर उसके बाद 1000, 1500, 2000 ऐसे हमें करना है। तो देखो हमें कितना यहाँ पर कितने तक प्लॉट करना है वो हमें जानना है। तो देखो सबसे ज़्यादा कितना है, 5000 है, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम 5000 से थोड़ा ऊपर तक यहाँ पर लिख देंगे ताकि हमें मालूम पड़े, ठीक है, वहाँ तक हमारा डेटा रहे। तो देखो ये आपका है 500, उसके बाद देखो 1 सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर है, 500 हुआ, उसके ऊपर आपका हो जाएगा 1000, 500 बढ़ता जाएगा, उसके ऊपर आप आओगे तो आपका हो जाएगा 1500, उसके ऊपर आप आओगे हो जाएगा 2000, उसके ऊपर आओगे 2500, उसके ऊपर आप आओगे 3000, उसके ऊपर आओगे 3500। देखो 500 बढ़ते जा रहा है। उसके बाद आपका आएगा 4000, फिर आएगा आपका 4500, ठीक है। उसके ऊपर आप आओगे आपका हो जाएगा 5000, उसके ऊपर आप आओगे आपका हो जाएगा 5500, उसके बाद आपका हो जाएगा 6000। क्लियर हो गया। तो हमने 6000 तक प्लॉट कर दिया, हमारा 5000 तक ही है डेटा, ये हमने कर दिया। अब ये वाई एक्सिस पे जो है ये है क्या, वो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमने वाई एक्सिस पर दिखाया है ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक्स एक्सिस पर क्या दिखाने वाले हैं हम, यहाँ पर हमारा रहेगा जो हमारा टाउन है, जो अलग अलग शहर है वो हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टाउन और उसके बाद हम दिखाएंगे कौन से टाउन में कितने स्टूडेंट कैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले पैटर्न है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहला टाउन हमारा जो रहेगा पैटर्न, लिख दिया हमने। अब यहाँ पर कितने स्टूडेंट बताओ,
टोटल कितने स्टूडेंट है वो पहले प्लॉट करेंगे, कितने हैं, 5000 है, ठीक है। तो 5000 कहाँ पर आपका है, देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे 1 सेंटीमीटर का 500 है, तो 500 अगर आप देखोगे 5000 आपका यहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है, ये जो है आपका ये 5000 का, तो यहाँ तक हमें अपना ये ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो 5000 के लिए हम एक वहाँ तक लाइन बना देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद ऐसे, तो ये हमारा हो गया 5000 का, यहाँ तक हो गया। अब हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखा है पैटर्न ये टाउन में कितने हैं, हमें अब दिखाना क्या है कि साइकिल से कितने आ रहे हैं, बस से कितने आ रहे हैं, चल कर कितने आ रहे हैं। तो सबसे पहले साइकिल से कितने आ रहे हैं, 3250। तो अगर आपको ये जानना है तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा 3250 कहाँ तक आएगा। देखो ये 500 है, ये 1000 है, यहाँ पर 1500 है, यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर 2500 है, यहाँ पर 3000 है, उसके बाद 3500 आ रहा है। हमारा क्या है 3250 है, तो देखो ये 3000 और 3500 के बीच में रहेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर देखो ये 500 है तो आपकी एक लाइन कितनी होगी कि आपकी 10 लाइन 500 हो जाए, बताओ एक लाइन आपकी 50 की होगी, देखो तभी ना। देखो यहाँ पे 10 लाइन, दोनों बॉक्स के बीच में 10 लाइन रहती है, तो एक लाइन अगर 50 की होगी तो 5 × 10 कितना 500 होगा। तो अगर हमारा यहाँ पर 3000 आ रहा है, हमें 3250 चाहिए, तो देखो 3000 उसके बाद 3050, एक लाइन ऊपर गए, एक और लाइन ऊपर 3100, एक और लाइन ऊपर गए 3150, एक और लाइन ऊपर गए 3200, एक और लाइन ऊपर गए 3250, समझे, यहाँ तक आपका आएगा। ओके क्लियर। तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, एक लाइन इस तरीके से बना देंगे। तो ये हमारे जो नीचे की है, ये जो नीचे जो आ रहा है ये हमारा है साइकिल, जो साइकिल से स्टूडेंट जा रहे हैं वो है, तो साइकिल वाले को हम शेड नहीं करने वाले हैं। क्लियर हो गया। अब हमें चेक करना है बस और ऑटो से कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं बताओ, 750 आ रहे हैं, ठीक है। तो 750 अगर आपको प्लॉट करना है आप कैसे करोगे, देखो ये हमने क्या किया है, यहां पर देखो 3000 था, ये 3250 यहां तक बनाया है। तो एक बॉक्स में टोटल 500 होते हैं, आधे बॉक्स तक बनाया है, तो मतलब 250 इधर है और 250 इधर है। तो देखो ये जो आधा बॉक्स है समझ लो ऑलरेडी 250 है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो 3500 से 4000 पे जाएंगे तो 500 हमें और मिल गया, तो 500 + 250 कितना हो गया बताओ, 750 हो गया। वही तो हमें चाहिए 750। तो बस और ऑटो से जाने वाले स्टूडेंट के लिए हम यहां तक लाइन बना देंगे इस तरीके से। देखो ये एक बॉक्स है 1 सेंटीमीटर का, तो 500 स्टूडेंट है, और ये आधा बॉक्स 250 का, तो टोटल कितना हो गया 750 हो गया। तो कितने बस और ऑटो वाले को हम शेड करने वाले हैं, तो हम शेड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके शेड कर दिया हमने। अब देखो जो बाकी बचे हैं वो कौन है, ऑन फुट मतलब चलकर जाने वाले, जो है 1000। तो अगर आप देखोगे 1000 बचा है कि नहीं, देखो एक बॉक्स 500 का है, दो बॉक्स मिला के 1000 हो गया, तो मतलब कि हमारे 1000 वाले, इनको हम ऐसे डॉटेड कर देते हैं। ओके जैसा हमने लिखा था कि हम कैसे दिखाने वाले हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बहुत ही ज़्यादा ईजी था कि नहीं बताओ, ईजी था ना, ऐसे ही आपको करना है। अब चलो अगले टाउन में चलते, कौन सा, योला है। तो देखो योला में कितने स्टूडेंट कैसे जा रहे हैं वो हमें चेक करना है। सबसे पहले टोटल स्टूडेंट कितने हैं इसमें, 3000 है, तो हमें पहले ग्राफ पे 3000 प्लॉट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे योला। अब 3000 प्लॉट करो, देखो 3000 आपका कहाँ आ रहा है, देखो 500 1000 यहाँ तक अगर आप देखोगे 3000 आपका यहाँ पर आ रहा है, यहाँ तक कि हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी 3000 के लिए। तो देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनानी है इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो योला टाउन में है। अब हमें बताना क्या है कि उसमें साइकिल से कितने जा रहे हैं, बस से कितने जा रहे हैं और चलकर कितने रहे हैं। तो सबसे पहले साइकिल से कितने जा रहे हैं 1500। तो चलो 1500 प्लॉट करते हैं यहाँ पर। तो साइकिल से 1500 जा रहे हैं, तो देखो 1500 कहाँ पर आएगा, 500 1000 1500, देखो यहाँ पर आ रहा है हमारा 1500। तो ये साइकिल वाले हो गए। तो चलो यहाँ पर एक लाइन हम इस तरीके से बना देते हैं, ये हमारे साइकिल वाले हो गए, ठीक है। अब उसके बाद कितने हैं बस और ऑटो वाले, 500 स्टूडेंट है योला में,
तो चलो 500 हम दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे 1500 था, तो एक और बॉक्स अगर आप ले लोगे ये 500 का हो गया। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे 500 का। देखो हम साइकिल वालों को बिना शेड का दिखाए हैं, बस वालों को हम शेड कर रहे हैं, तो चलो शेड कर देते हैं बस वाले स्टूडेंट को, बस और ऑटो वालों को शेड कर दिया हमने। अब देखो 3000 में से जो बचते हैं वो है आपके चल कर जाने वाले। तो चल कर जाने वाले कितने 1000 है, तो देखो 1000 यहाँ पर आ रहा है आपको। देखो एक बॉक्स 500 का, दूसरा बॉक्स आ जाएगा, तो 500 प्लस कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। और हम चल के जाने वालों को कैसे दिखा रहे हैं, हम डॉटेड दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पे डॉटेड ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड वाला भी प्लॉट हो गया है। अब चलते थर्ड वाले पर। थर्ड वाले में क्या है, शाहपुर। तो शाहपुर टाउन में कितने स्टूडेंट है टोटल, पहले हम प्लॉट करते हैं 2250 ये प्लॉट करते हैं। चलो देखो 2250 कैसे प्लॉट करोगे, 500 यहाँ पर है, 1000 यहाँ पर है, 1500 यहाँ पर है, और 2000 यहाँ पर है। देखो 2000 यहाँ पर है, आपको कितना प्लॉट कितना करना है 2250। तो देखो इसके ये 2000 है, इसके ऊपर 2500 आ रहा है, तो 2250 कितना होगा बताओ। ये अगर 500 का बॉक्स है तो इसके हाफ में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको 250 मिलेगा। देखो 250 हाफ और 250 इसके ऊपर वाला हाफ, तभी 250 प्लस 250 आपको 500 मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो 250 रहेगा वो यहाँ तक आने वाला है। क्लियर हो गया, मतलब 2250 हमें यहाँ तक में मिल रहा है। ओके क्लियर, एकदम इजी था, समझ गया। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अलग अलग शो करना है कि साइकिल वाले कितने हैं, बस और ऑटो वाले कितने, चल कर जाने वाले कितने हैं। देखो साइकिल वाले कितने हैं 1250 साइकिल वाले, तो चलो शो करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका 500 है, यहाँ पर आपका 1000 है। ठीक है, हमें कितना दिखाना है 1250, तो 1000 यहाँ पर है। अब देखो ये बॉक्स पूरा 500 का है, तो 1250 अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको क्या बताया, अगर 500 का बॉक्स है तो हाफ बॉक्स 250 का रहता है, तो 1000 यहाँ तक आ रहा है प्लस 250 मिला के 1000 यहाँ पर आपको 1250 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ साइकिल वाले स्टूडेंट के लिए आपका यहाँ तक आ जाएगा। क्लियर। अब बचते कौन से है आपके बस और ऑटो वाले 500, चल कर जाने वाले 500। तो बस और ऑटो वाले, तो देखो हमने साइकिल वाले को बिना शेड दिखाने का ये किया था, डिसाइड किया था, तो इसके लिए हम शेड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बस वाले कितने हैं, बस और ऑटो वाले 500 है। तो देखो 500 के लिए आपके पास ऑलरेडी ये देखो हाफ है जिसमें 250 है, ऊपर का भी हाफ ले लो, ये आपको मिल जाएगा 250। तो 250 प्लस 250 500 आपका यहाँ तक आ रहा है। देखो ये बॉक्स पूरा था, इसका हाफ इधर गया था, हाफ बचा था, तो ये 250 था। 500 में से अगर हाफ आप निकालोगे 250 बचेगा। तो ऊपर का भी ये वाले बॉक्स का हमने हाफ ले लिया तो बन गया 500। तो ये 500 स्टूडेंट है आपके बस और ऑटो वाले। तो इसको शेड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, अब जो बचे हुए हैं ये आपके हो गए चल कर जाने वाले जो 500 है। देखो चल कर जाने वाले कितने हैं, शाहपुर में 500 है, तो शाहपुर के चल के जाने वाले 500 के हमने सही लिया। देखो ये कितना है, आधा बॉक्स है, तो ये पूरे बॉक्स का आधा है, तो ये 250 है। ऊपर भी देखो पूरे बॉक्स का आधा है, कितना 250 है, तो 250 प्लस 250 500। अगर आपको डाउट है तो एक लाइन देखो 500 अगर है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 अगर यहाँ पर लिया गया है, एक सेंटीमीटर का 500 लिया गया है, तो एक बॉक्स में 10 लाइन होती है। एक लाइन अगर 50 की होगी तो 10 लाइन मिलाकर आपको 500 मिलेगा। तो अब चाहिए तो काउंट भी कर लो, एक लाइन से स्टार्ट करो, 50 100 150 200 250। ठीक है, उसके आगे 300 350 400 450 500। देखो पूरा 500 मिल रहा है हमें। अब हमने क्या डिसाइड किया था कि चल कर जाने वालों को हम डॉटेड से शो करेंगे। यहाँ पे ऐसे डॉटेड दिखा देते हैं। क्लियर, इतना सिंपल है। बताओ एक ग्राफ वाले जो सम रहते हैं ना सबसे इजी रहते हैं, खाली ऐसा टाइम कंज्यूमिंग रहता है ना, इसके लिए घबराते हैं लोग, नहीं तो ये ज़रा भी डिफिकल्ट है ही नहीं, बहुत ज़्यादा इजी रहता है। और ये देखो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जो मुझे मालूम है बहुत लोग वीडियो में बोलने वाले हैं, मैं करेक्ट भी कर देता हूँ। एक्स एक्सिस हमारा इधर है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, गलती से मैंने इसको भी एक्स लिख दिया था। क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे हमारा ये सम एंड होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझा होगा, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।